मेरी प्रिय महिलाएं, आज महिला दिवस है। इस अवसर पर इस धरती के समस्त महिलाओं को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। और जो मैंने कहा कि मेरी प्रिय महिलाएं, मैं इसमें 5 कैटेगरी की महिलाओं को मैं याद करने जा रहा हूँ। इन लोगों ने ही मेरा निर्माण किया है, सोशली या फिजिकली। ये शरीर भी मेरी माँ का देन है और ये शरीर का जो ग्रोथ है वो मेरे दादी और नानी का देन है। उस तरह से मैं आज 5 ग्रुप में बांट करके उन महिलाओं को अपना सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा, जिससे आप सभी को लगे कि एक व्यक्ति के जीवन निर्माण में आधी जो भागीदारी है, 50% जो पार्टिसिपेंस है, वो महिलाओं का है। ये जो मैंने 5 ग्रुप में बांटा है महिलाओं को, उनको मैं याद करते हुए सम्मानित करना चाहता हूँ। और अंत में मैं 2 महिलाओं की बात करूँगा जो मेरी आध्यात्मिक मित्र हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं। उनके बिना मेरा आध्यात्मिक विकास असंभव है। तो सबसे पहले मैं इन 5 कैटेगरी में सबसे सर्वोच्च स्थान में देना चाह रहा हूँ अपनी दादी को, अपनी नानी को और अपनी दादी की एक बहन थी, उनको लोग मौसी कहते थे, उनको पहला स्थान जो है। उसके बाद मैं और 4 कैटेगरी की बात करूँगा। सबसे पहले जो मेरी दादी, बचपन के 1 साल से लेकर 9 साल तक दादी ने मुझे खाना खिलाया, पोखरा में और कुआं पर नहलाया और जो कुछ भी हो सकता है उन्होंने मेरी बहुत बहुत सेवा की। यानी मेरे जीवन का पहले वर्ष से लेकर के 9वें वर्ष तक का जो मेरी परवरिश है, मेरा पालन पोषण है, मेरी दादी ने किया। और दादी की ही एक बहन थी मौसी, उन्होंने, पिताजी मौसी कहते थे, हम लोग भी मौसी ही कहते थे। तो शुरू के 9 साल दादी और मौसी और नानी। मैं अपनी नानी से सिर्फ 2 बार मिला हूँ। बचपन में 1 बार नानी से मिला था, 1 बार और एक शादी थी मामा की, उसमें मिला था। इससे ज़्यादा मैं नहीं मिल सका, इसलिए नानी के बारे में ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन इन 3 इस ग्रुप को, दादी, नानी और मौसी, मौसी मतलब पिताजी की मौसी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दूसरा कैटेगरी जो है वो है मेरी माँ का ग्रुप। अपनी माँ के लिए मैं शब्दों में नहीं कह सकता कि मैं माँ के लिए क्या कहूँ। इस धरती पर मेरे लिए चलती फिरती ईश्वर थी मेरी माँ। और मेरी माँ के साथ साथ मेरी 3 चाची जो थी, उन सबका बहुत बहुत उपकार है मेरे ऊपर। माँ की जो बहनें थी मौसी, एक तो 2-3 का विवाह तो मेरे ही गांव में हुआ था। तो मौसी जो है उन्होंने मुझे पालन पोषण किया है मेरा। तो चाची, मौसी, फूआ, मेरी 2 फूआ, उसमें से एक जो बड़ी वाली फूआ थी, उनका बहुत बहुत उपकार मेरे जीवन में, उनका बहुत बड़ा देन है। एक बड़ा सा परिवार मुझे मेरी फूआ की तरफ से मिला है। मैं बहुत ऋणी हूँ अपने फूआ का। ये जो दूसरा ग्रुप है वो है मेरी माँ, फूआ, मौसी, चाची, मामी, इन सब का बहुत योगदान है। ऐसे ही कोई आदमी आज 54 साल का नहीं हो गया है। मुझे बनाने में, तैयार करने में, अब तक यहाँ तक पहुँचाने में। ये जो दूसरा कैटेगरी है, माँ वाला कैटेगरी, इनको बहुत बहुत प्रणाम। धरती पर जहाँ कहीं रहे उन्हें मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। तीसरा कैटेगरी है वो है मेरी पत्नी का। राइट सर? हाँ, राइट। ये जो पत्नी का कैटेगरी है, पत्नी के ऋण से मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं मेरी पत्नी ने मेरे लिए क्या किया है, ये कहिए कि क्या नहीं किया है। उन्होंने मेरे लिए 2 गिफ्ट दिए, मेरा बेटा और मेरी बेटी। और पत्नी का जो 13 वर्ष का साथ है, आप सभी समझते हैं मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। जितना ऋणी मैं अपने दादी का हूँ, जितना ऋणी मैं अपनी माँ का हूँ, उतना ही ऋणी मैं अपनी धर्मपत्नी का भी हूँ। शायद थोड़ा ज़्यादा ही ऋणी हूँ। यही कारण है कि पत्नी को जीवन संगनी कहा गया है, न कि दादी को, न माँ को, न चाची को। जीवन संगनी पत्नी को कहा गया है। और मेरी पत्नी ने जो मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं उनके जन्मों जन्मों से ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। कल 9 मार्च है, आज से 23 साल पहले मेरी शादी हुई थी। 9 मार्च 2003 को मेरी शादी हुई और कल फिर आ रहा है 9 मार्च 2026। 23 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ। मैं अपनी धर्मपत्नी का बहुत बहुत ऋणी हूँ। और उनके कैटेगरी में, उनके बराबरी में आती हैं उसी एज ग्रुप का मेरी जितनी बहनें हैं, खासकर मेरी 2 बहन माधुरी और बेबी। और माधुरी के कारण मुझे और भी बहनें मिली। माधुरी के साथ जो और 2 बहनें उसके परिवार में हैं, उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने बहुत बहुत उपकार किया, कर रही हैं मुझ पर अब तक। तो इस तरह से मेरी अपनी 2 बहन और साथ साथ उनके तरफ से बहुत सारी बहनें जो मेरे जीवन में हैं। नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि यूट्यूब चैनल है। तो मैं अपनी बहन का और बहन के समान जो बहनें हैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ। और इसी ग्रुप में, उसी एज ग्रुप में आते हैं
मेरी बहू। आपको आश्चर्य होगा, मेरी कम से कम 3 बहू है, कम से कम। इन बहुओं ने मुझे खूब खाना बनाया, खिलाया है। उन 3 बहुओं का मैं ऋणी हूँ और हमेशा रहूँगा। तो ये जो तीसरा ग्रुप था वो है, पहला दादी वाला ग्रुप, दूसरा माँ का ग्रुप, तीसरा मेरी पत्नी का ग्रुप, जिसमें कि उसी एज ग्रुप में पत्नी की साथ साथ बहन भी है, उसी एज ग्रुप में मेरी बहू भी है। एक बात जरूर कहूँगा, बहू और बेटी में व्यवहारिक रूप से ज़्यादा भेदभाव नहीं करनी चाहिए। जो सम्मान अपनी बेटी को करते हैं वही सम्मान हमें अपनी बहू की भी करनी चाहिए। बस इतना सा बात याद रहे तो हर घर में स्वर्ग आया है। बहू को भी अपनी बेटी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। चौथा ग्रुप जो आएगा वो मेरी बेटी का ग्रुप है। राइट सर? हाँ राइट। चौथा ग्रुप मेरी बेटी का है, साक्षी बहन का है। मैं उनको बचपन से बहन ही कहता हूँ, जन्म से आज तक। तो साक्षी का जो ग्रुप है, उस बेटी के ग्रुप में जो उसके समकक्ष जो ग्रुप है उसमें भतीजी है, भगनी है, इन सब का बहुत बहुत ऋणी हूँ। भतीजी, मेरे बहुत सारे भतीजी हैं, उन भतीजों को बहुत बहुत मैं ऋणी हूँ। उन्होंने बहुत मेरी सेवा की है, करते हैं। इसके अलावा मेरी भगनी भी है बहुत सारी, उन सबका मैं ऋणी हूँ। आज महिला दिवस है, मैं सबको मैं याद करना चाह रहा हूँ। तो ये जो मेरा चौथा ग्रुप है वो मेरी बेटी का है। उस ग्रुप में भतीजी है, भगनी है, और आश्चर्य होगा आप सभी को, मेरी पोती भी है। 2 है और 2 से ज़्यादा भी। इन पोतियों ने भी खूब खूब मेरा सेवा किया है। इन सब का मैं ऋणी हूँ। और अंत में इन सब के अलावा जो मैंने आपको बताया था 4 कैटेगरी, एक्चुअली मैं 5 में चला गया। पहला कैटेगरी दादी वाला था, दूसरा मेरी माँ का कैटेगरी था, उसके नीचे मेरी पत्नी का कैटेगरी था, उसके नीचे मेरी बेटी का कैटेगरी था, उसके नीचे मेरी पोती का कैटेगरी था। पोती में आप नतनी भी ले सकते हैं, नतनी है। मेरी बेटी की बेटी भी है और मेरी बेटी के बहू के बेटे भी हैं। तो ये 5 जनरेशन का मैं ऋणी हूँ महिलाओं का। और अंत में मैं 2 विशेष महिलाओं का मैं आभारी हूँ। इन्हें मैं अपनी स्पिरिचुअल फ्रेंड मानता हूँ। ये जो 5 हैं ये तो रिश्ते नाते हैं, भगवान ने मुझे दिए हैं। पर मेरी 2 फ्रेंड और भी हैं जिन्हें मैं अपना स्पिरिचुअल फ्रेंड मानता हूँ, आध्यात्मिक मित्र मानता हूँ। उन दोनों को मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें आध्यात्मिक मित्र मानता हूँ। ये मेरे अंदर की बात है, मेरी आत्मा जानती है कि मेरी 2 मित्र और हैं, नाम लेना बिल्कुल उचित नहीं है। वो मेरी स्पिरिचुअल फ्रेंड है, मेरी आध्यात्मिक मित्र है। उनके बिना शायद मेरा कोई भी आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। ये जो मैं 5 वर्ष की उम्र से आध्यात्मिक और धार्मिक साधना कर रहा हूँ, ध्यान, योग, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, मंदिर, तीर्थ, ये सब अधूरा रह जाएगा अगर इन 2 स्पिरिचुअल फ्रेंड का साथ नहीं मिला। तो ये जो 2 महिलाएं हैं जो मेरे आध्यात्मिक मित्र हैं, उनका मैं ऋणी हूँ और इनका साथ मेरे जीवन में बना रहे। तो फिर इस महिला दिवस पर जो मैंने इतने सारे महिलाओं की बात कही, अब मैं आप सब से भी कुछ कहना चाहता हूँ, वो यही है, जहां तक हो सके अपने घर में, आपके घर में जो भी महिला है, इन 5 ग्रुप में कोई तो आपके घर में होगी। दादी हो, माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, भतीजी हो, पोती हो, कुछ भी हो। जहां तक हो सके महिलाओं को भरपूर सम्मान करना चाहिए। अब ये मत देखिए कि वो सम्मान डिजर्व करती है या नहीं, वो सम्मान की हकदार है या नहीं, ये नहीं देखना चाहिए। इतना ही काफी है कि भगवान ने उन्हें, हमारा जो भी कुछ भी बनाया है, बेटी बनाया है, पत्नी बनाया है, एक महिला का सम्मान करके पुरुष महिलाओं का बहुत बहुत विशेष प्रेम और सम्मान पाता है। ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि महिलाओं का प्रेम और सम्मान पाने के लिए मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है उसे महिलाओं का बहुत बहुत प्रेम मिलता है। और प्रेम जहाँ होता है वहाँ पाप होता ही नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं होता है वहाँ पाप हो सकता है। इसलिए आप सभी अपने घर में जितनी महिलाएं हैं, दादी से लेकर पोती तक, उन सबको भरपूर सम्मान करें, भरपूर प्रेम करें, भरपूर सहयोग करें। इसके अलावा जो आपके परिवार की बाहर की महिलाएं हैं, चाहे वो पड़ोस की हो या अनजानी हो या इंटरनेशनल हो या धरती के किसी भी कोने पर हो, किसी की भी बेटी को अपनी बेटी जैसा समझना चाहिए। ये एक गोल्डन फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी के भी बेटी को अपनी बेटी जैसी समझनी चाहिए और उन्हें सम्मान और सुरक्षा देनी चाहिए। किसी भी जो जिस इस ग्रुप में आपको मिलता है, अपने पराये का भेदभाव भूल जाइए। महिला महिला है। इस धरती पर कोई भी महिला आपको जिस एज ग्रुप का लगे उन्हें वैसा ही सम्मान दीजिए, बेशर्त सम्मान दीजिए, अनकंडीशनली सम्मान दीजिए। इसलिए नहीं कि बदले में वो आपको सम्मान देगी और प्रेम देगी, बल्कि इसलिए
कि आप एक सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, आप संस्कारी हैं, इससे ये पता चलता है। तो महिला दिवस पर मेरे जीवन में उपस्थित 50 या 100 या उससे भी अधिक महिलाओं को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सबका ऋणी हूँ, आभारी हूँ और अंत में एक बार फिर अपने 2 स्पिरिचुअल फ्रेंड को, आध्यात्मिक मित्र महिला को बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ। उन्हें खुद नहीं पता है कि मैं उन्हें अपना स्पिरिचुअल फ्रेंड मानता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अपनी तरफ से मैं सभी महिलाओं को हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हैप्पी वीमेंस डे।